Good morning, students. Welcome to your maths class. So, students, in last class, we have completed exercise 7.3 from the chapter Factors and Multiples. And today we are going to start with the new exercise, exercise 7.4, which is based on the finding multiples of the given number. तो आज हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करने वाले जिसमें हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने, जो भी हमें नंबर दिया है उसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने. सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज we will discuss about what is mean by multiple and the properties of multiples. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल्स किसे कहते हैं और मल्टीपल्स के प्रॉपर्टीज. ठीक है. सो multiples. A multiple is the product that we get when we multiply one number by another number. So basically multiple is the product which we get when we multiply one number with the another number. अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, that product is called as multiple. Okay. For example, 5 multiplied by 4 is equal to how much? 5 4s are 20. So 20 is the product over here. 20 is the product. So this 20 is multiple of 5 and 4. 20 क्या बनेगा यहाँ पे? We can say that 20 is multiple of 5 and 4. So in this way we can say 20 is multiple of both 5 and 4. अगर हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द मल्टीपल्स? सपोज वी वांट टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3. एग्जाम्पल, वी वांट टू फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 3. इसका मतलब हमें मल्टीपल्स ऑफ 3 फाइंड आउट करना है. इसका मतलब हमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है और नंबर्स के साथ. ठीक है. सो फर्स्ट मल्टीपल होगा, फर्स्ट मल्टीपल विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 3. सेकेंड मल्टीपल होगा, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2s are 6. थर्ड मल्टीपल क्या होगा? 3 का प्रोडक्ट लेंगे 3 के साथ, 3 3s are 9. इन दिस वे यू कैन फाइंड n नंबर ऑफ मल्टीपल्स. आप किसी भी नंबर के साथ जो नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई करके उसके आप अनगिनत मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हो. अनगिनत n नंबर ऑफ मल्टीपल्स मतलब अनगिनत मल्टीपल्स आप उसके फाइंड आउट कर सकते हो. सपोज यहाँ पे मैंने फर्स्ट मल्टीपल मतलब आई हैव मल्टीप्लाइड 3 बाय 1. सेकेंड मल्टीपल मीन्स आई हैव मल्टीप्लाइड 3 बाय 2. थर्ड मल्टीपल मतलब आई हैव मल्टीप्लाइड 3 by 3. So first multiple क्या होगा 3 का? It's 3. Second multiple is 6. Third multiple is 9. Because 3 का जो मैंने मल्टीपल बोला है फर्स्ट मल्टीपल मतलब 3 और 1 का प्रोडक्ट, और वो क्या आया 3. दैट मीन्स 3 इज द फर्स्ट मल्टीपल. सेकेंड मल्टीपल मतलब 3 का प्रोडक्ट लेना है हमने, 3 और 2 का प्रोडक्ट लेना है, इट इज सेकेंड मल्टीपल. 6 विल बी द सेकेंड मल्टीपल. थर्ड मल्टीपल मतलब वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ 3 with 3. So 3 3s are 9. So 9 will be the third multiple. In this way, if I have to find the 11th multiple, suppose मुझे 11th multiple find out करना है, 11th multiple find out करना है. So I have to multiply 3 with 11. किसके साथ multiply करना पड़ेगा मुझे 3 को? 11 के साथ. And 3 11s are 33. So 33 will be the 11th multiple. 33 क्या होगा यहाँ पे? 11th multiple बनेगा. 33 will be the 11th multiple of 3. Now let's discuss properties of multiples. Every number is a multiple of 1. So every number is multiple of 1. मतलब क्या है? For example, 1 multiplied by 2 is equal to 2. So we can say that 2 is multiple of 1. Next, 5
multiplied by 1 is equal to how much? 5. So we can say that 5 is multiple of 1. So 1 का किसी भी नंबर के साथ हम प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर इज द सेम नंबर. दैट इज वाई वी कैन से दैट एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1. सिमिलरली 112 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 112. सो यहाँ पे 112 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 1. नेक्स्ट 2024 multiplied by 1 is equal to 2024 only. So we can say that this 2024 is multiple of 1. So the first property is every number is a multiple of 1. All natural numbers मतलब 1 से लेके infinity तक all natural numbers are the multiple of 1. Whole numbers, sorry, all whole numbers. Now property number 2. Every number is a multiple of itself. Every number is a multiple of itself मतलब कोई भी नंबर ले लो वो अपना खुद का मल्टीपल होता ही होता है. फॉर एग्जाम्पल whenever we multiply any given number by 1 the product will be the same number itself, है ना. That is why this property is proven. 289 multiplied by 1 is equal to how much? 289. So we can say that 289 is multiple of 289, है ना. 289 और 1 का प्रोडक्ट क्या आता है? 289. इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? 289 इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. नेक्स्ट 3956 लिया मैंने अगर अगला एग्जाम्पल और उसका 1 के साथ प्रोडक्ट लिया. 3956 मल्टीप्लाइड विथ 1 द प्रोडक्ट विल बी द सेम नंबर 3956. दैट इज वाई वी कैन से दैट 3956 is multiple of itself. Next 50,156 multiplied by 1 the product will be the same number 50,156, है ना. 50,156 लिया है अगर मैंने थर्ड एग्जाम्पल और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ देन द प्रोडक्ट विल बी 50,156 ओनली. दिस वे वी कैन से दैट every number is a multiple of itself. And the third property is 0 is multiple of every number. 0 is multiple of every number मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं then the product is 0, है ना. This we have learnt in the properties of multiplication. किसी भी नंबर का हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है. तो वही प्रॉपर्टी है बट यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. मतलब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट विल बी 0. तो 3 और 0 का प्रोडक्ट क्या है? 0. दैट मीन्स वी कैन से दैट 0 इज मल्टीपल ऑफ 3. इसका मतलब क्या बोलेंगे हम? ये जो 0 है इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3. सिमिलरली 55 मल्टीप्लाइड बाय 0 आंसर क्या आएगा? 55 मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट विल बी 0 ओनली. सो वी कैन से दैट 0 इज मल्टीपल ऑफ 55, है ना. इन दोनों का प्रोडक्ट है ना वो 0 यहाँ पे जो आया. तो वी कैन से दैट 0 इज मल्टीपल ऑफ 55. कोई भी नंबर ले लो, एवरी नंबर, एवरी होल नंबर. 1396 मल्टीप्लाइड बाय 0. थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया है 1396 मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट विल बी 0 only. So again we can say that 0 is multiple of 1396. So 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लो आप उसमें ये बोल सकते हो कि 0 is multiple of every number. Now property number 4. Every non-zero multiple of a number is either greater than or equal to the number. So every multiple of a number is either greater than or equal to the number. तो कोई भी मल्टीपल होगा किसी भी नंबर का
ओके, नॉन ज़ीरो मल्टीपल मतलब ज़ीरो के अलावा वाला, जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, है ना। तो दिस ज़ीरो के अलावा, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी मल्टीपल ले लो, दैट मल्टीपल विल बी ग्रेटर और इक्वल टू द गिवन नंबर, है ना। फॉर एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 is equal to 12, 6 multiplied by 1 is equal to 6, 6 multiplied by 3 is equal to 18, है ना। सो यहाँ पे 6 के मैंने 3 मल्टीपल्स फाइंड आउट किए। एक है 6 का सेकेंड मल्टीपल दैट इज़ 12, 6 का फर्स्ट मल्टीपल दैट इज़ 6 एंड 6 का थर्ड मल्टीपल दैट इज़ 18। सो ऑल दीज मल्टीपल्स 12, 6, 18, these all multiples are either greater than or equal to the 6, है ना। जैसे सेकेंड मल्टीपल 12 इट इज़ ग्रेटर दैन 6, थर्ड मल्टीपल 18 इट इज़ also greater than 6 and the first multiple of 6 which is 6, this is equal to 6। so हमेशा किसी भी नंबर का आप मल्टीपल फाइंड आउट करोगे तो वो जो मल्टीपल आएगा, जो नंबर आएगा मल्टीपल का, दैट मल्टीपल विल बी आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू द गिवन नंबर। और इक्वल टू कब होगा वो मल्टीपल? व्हेन वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 1, देन द मल्टीपल विल बी इक्वल टू द गिवन नंबर, है ना। इक्वल टू कब आता है मल्टीपल? जब हम दिए गए नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दिस केस। सिमिलरली अगर हम मल्टीपल्स फाइंड आउट कर रहे हैं 9 के, सो 9 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 9। सेकेंड मल्टीपल क्या होगा? 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18। थर्ड मल्टीपल 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 is equal to 27. Fourth multiple 9 multiplied by 4 is equal to 36. So 9, 18, 27 and 36, these all are the multiples of 9, and if you check these all numbers are either greater than or equal to 9, है ना। जैसे फर्स्ट मल्टीपल जो है 9 इट इज़ इक्वल टू 9, second multiple is 18, it is greater than 9, third multiple is 27, it is also greater than 9, fourth multiple 36, it is also greater than 9. This way we can say that every multiple of a number is either greater than or equal to the number. Now let's start solving the questions from exercise 7.4. So from exercise 7.4, I'm going to solve the first question. List the first 4 multiples of 5. So here we have to list the first 4 multiples of 5. That means we have to find the product of 5 with 1, 2, 3 and 4, है ना। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स मतलब 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 और फिर 4 के साथ, ठीक है। सो स्टार्ट राइटिंग ओवर हियर। First 4 multiples of 5. First multiple will be 5 multiplied with 1, which is equal to 5. Second multiple will be 5 multiplied by 2, which is equal to 10. Third multiple will be 5 multiplied by 3, which is equal to 15. And fourth multiple will be 5 multiplied by 4, which is equal to 20. So 5, 10, 15 and 20 are the first 4 multiples of 5. क्या आ गए first 4 multiples 5 के? 5, 10, the product will be the multiple of the given number. जो product आएगा वो होगा हमारा multiple. तो 5 का multiple, first multiple क्या आया? 5. second multiple क्या आया? 10. third multiple क्या आया? 15. and fourth multiple will be 20. So answer में लिखो first 4 multiples of 5 are 5, 10, 15, 20. Okay. Now question number 3. List the first 3 multiples of 17.
So here we have to find the first three multiples of 17. So start writing over here. First three multiples of 17. So since we have to find here first three multiples, means we have to multiply 70 by 1, then 2 and then 3. So 17 multiplied by 1 is equal to how much? Is equal to 17 only. ये हो गया फर्स्ट मल्टीपल. सेकेंड मल्टीपल क्या होगा? 17 मल्टीप्लाइड बाय 2. इट विल बी इक्वल टू 34. एंड 17 का थर्ड मल्टीपल होगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 3. 17 3 ज़ा 51. सो इन दिस वे 17 के फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स मिल गए. फर्स्ट मल्टीपल है 17, सेकेंड मल्टीपल है 34 और 17 का थर्ड मल्टीपल है 51. हमेशा मल्टीपल क्या आएगा? जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है, दैट विल बी द मल्टीपल. सो आंसर में लिखो फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स of 17 are 17, 34, 51. Okay. Now the question number 5. Find the seventh multiple of 23. So we have to find the seventh multiple of 23. That means we have to multiply 23 by 7. सेवेंथ मल्टीपल फाइंड आउट करना है ना 23 का, इसलिए 23 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 23 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, दैट विल बी द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 23. सो राइट ओवर हियर सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 23 मीन्स 23 मल्टीप्लाई बाय 7. which is equal to, so 23 7s are 161. so इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया 23 और 7 का, तो प्रोडक्ट क्या आया? 161. दैट मीन्स 161 इज द सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 23. सेवेंथ मल्टीपल क्या हुआ 23 का? इट्स 161. सो राइट इन द आंसर seventh multiple of 23 is 161. Okay. Now similarly, next question. Is the fourth multiple of 3 equal to the third multiple of 4? So here we have to check whether the fourth multiple of 3 is equal to the third multiple of 4 or not. यहाँ पे हमने चेक करना है कि 3 का फोर्थ मल्टीपल और 4 का थर्ड मल्टीपल दोनों सेम है या डिफरेंट है, दोनों इक्वल है या डिफरेंट है. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे 3 का फोर्थ मल्टीपल, फिर हम फाइंड आउट करेंगे 4 का थर्ड मल्टीपल और दोनों को कंपेयर करेंगे and then we can write the answer. So fourth multiple of 3 means we have to multiply 3 by 4. So 3 4s are 12. Fourth multiple of 3 is 12. Now second we have to find third multiple of 4. Third multiple of 4 means 4 को किसके साथ multiply करना है? We have to multiply 4 with 3. So 4 multiplied by 3 is equal to 12 only. So both the multiples are same. Fourth multiple of 3 is also 12 and third multiple of 4 is also 12. So both the multiples are equal. So answer में लिखो yes, fourth multiple of 3 is equal to third multiple of 4. Okay. Next question, question number 7. Answer the following. Question number 7, I am going to solve the subpart A.
Is 76 a multiple of 3? So here we have to find whether this 76 is a multiple of 3 or not. Now to check whether the given number is the multiple of the other number or not, we have to do the division over here. जैसे हमें फैक्टर है कि नहीं फाइंड आउट करने के लिए भी डिविजन करना पड़ता था ना, सिमिलर वे में मल्टीपल है कि नहीं वो भी फाइंड आउट करने के लिए हमें डिविजन करना पड़ेगा. सो डिवाइड 76 बाय 3 और डिविजन में अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स 76 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3. अगर हम 76 को 3 से डिवाइड करेंगे और हमारा डिवीजन परफेक्ट डिवीजन होगा, मतलब 3 इज़ द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 76. 3 से डिवाइड करने के बाद 76 को अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स 3 इज़ द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 76 विच मीन्स 76 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3. सो स्टार्ट डिवाइडिंग. 3 2 ज़ा 6 1. 3 5 ज़ा 15. Here remainder is 1. So since here we have got remainder which is equal to 1, this means 3 is not a exact divisor of 76. यहाँ पे remainder 1 आया है, 0 नहीं आया है. इसका मतलब ये जो 76 है it is not a multiple of 3. Since remainder is 1, we can say that 76 is not a multiple of 3. यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आया है इसलिए हम कह सकते हैं कि 76 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है. मल्टीपल होने के लिए अगर हम जो नंबर है उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तभी हम कहेंगे कि द गिवन नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ द अदर नंबर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Say whether each of the following statements is true or false. तो यहाँ पे हमने पता करना है यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए वो ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट 1 2 4 6 आर मल्टीपल्स ऑफ 2. सो हमें पता करना है कि 1 2 4 6 ये सारे के सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल है. सो हमने मल्टीपल्स के प्रॉपर्टी में सीखा था मल्टीपल इज़ either greater than or equal to given number. So यहाँ पे given number क्या है 2. 2 के ये सारे मल्टीपल्स है कि नहीं चेक करना है. बट यहाँ पे देखो 1 है, 1 इज़ लेसर दैन 2 एंड मल्टीपल कांट बी लेसर दैन द गिवन नंबर, है ना. तो यहाँ पे गिवन नंबर 2 है और उसका मल्टीपल 1 कैसे हो सकता है, उससे छोटा नंबर उसका मल्टीपल नहीं हो सकता. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ये क्या है, फॉल्स है. 2 के टेबल में हमेशा 2 से बड़े वाले ही नंबर आएंगे ना. 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, है ना. 2 के टेबल में 2 से छोटा कोई भी नंबर आता है क्या, नहीं. तो मल्टीपल्स मतलब टेबल्स ही होते हैं. हमें सब सिर्फ 10 तक टेबल्स आते हैं. 2 10 ज़ा 20, उसके आगे के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 11 ज़ा 22, वैसे ही मल्टीपल्स होते हैं. सो मल्टीपल इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू गिवन नंबर. और यहाँ पे 1 दिया है मल्टीपल में, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ false. Now statement B. 3 6 9 and 18 are the multiples of 3. So आपको चेक करना है ये जो सारे नंबर्स है 3 6 9 और 18 ये सारे के सारे 3 के टेबल में आते हैं या नहीं. 3 1 ज़ा 3, yes 3 is the multiple of 3. 3 2 ज़ा 6, yes 6 is the multiple of 3. 3 3 ज़ा 9, 9 is also there in the table of 9. 9 is also there in the table of 3. That means 9 is the multiple of 3. Next 18. 3 6 ज़ा 18, है ना, है कि नहीं. yes this means these all numbers are multiple of 3. this is true. और कोई बहुत ही बड़ा नंबर है
उसका हमें पता करना है कि वेदर दैट गिवन नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ द अदर नंबर और नॉट। तो उसके लिए हम यहाँ पे जैसे डिवीजन किया था, जैसे 3 की टेबल हमें सिर्फ 10 तक याद है, 3 10 30, उसके आगे की टेबल हमें नहीं आती है। तो हमने क्या करना है, 76 को डिवाइड करो 3 के साथ और फिर चेक कर लो, रिमाइंडर अगर 0 है देन द 76 इज़ मल्टीपल ऑफ 3, रिमाइंडर नॉन ज़ीरो है इसका मतलब वो मल्टीपल नहीं है। ठीक है, so in this way we have finished with the exercise 7.4, and if you have any doubt or query related to this exercise you can ask me. See you in the next class. Have a nice day.